साल लाखों बच्चे फौज ज्वाइन करने का सोचते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का सोचते हैं। सर, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या ट्रेड्स या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एनडीए एस्पिरेंट्स में। मतलब देखिए, एक सेल्फ चेक करना बहुत जरूरी है सर। भाई, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब 6 लाख एनडीए एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं सर, तब जाके 400 बच्चे पहुंचते हैं। अगर मैं एनडीए का सोच रहा हूं तो मेरे अंदर किन ट्रेड्स की उपस्थिति होनी जरूरी है, आज हम इस वीडियो पे बात करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनडीए एस्पिरेंट्स में होना जरूरी है। भाई सर, फौज में अफसर बनने जा रहे हैं तो ये भी नहीं कि एकदम घोड़ा चाहिए, प्रॉपरली सुबह शाम रात फिजिकली करते रहो, है ना सर। बहुत सारे लोग डिफेंस को, ऑफिसर ग्रेड की जॉब को फिजिकल से रिलेट कर देते हैं कि सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, फिजिकल करना जरूरी है। ओवरऑल सर, मैं आपसे आपके जीवन के तजुर्बे में, जब आपने इतने कैंडिडेट्स को एसएसबी की गाइडेंस दी है और लोग आपसे सजेशंस लेते हैं, तो अगर मैं कुछ ट्रेड्स की बात करूं जो एनडीए एस्पिरेंट्स में होना जरूरी है सर, तो वो कुछ कॉमन ट्रेड्स 4, 5, 6 जितने भी सर, जितने भी आपकी समझ से कि ये अगर है तो तुम एनडीए के लिए ठीक ठाक हो, यार एनडीए का सपना देख सकते हो, एनडीए का विजन देख सकते हो, एनडीए ज्वाइन करने का दूरदृष्टि एम रख सकते हो सर। देखिए, पहली चीज तो ये जितने भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं, इनको मैं बहुत एक क्लियर चीज ये कहना चाहूँगा, डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिमेन ऑर्डिनरी। ये सबसे बड़ा भ्रम होता है आपके अंदर कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन करके जाना होगा। फौज की डिमांड बड़ी सिंपल है। दे आर लुकिंग फॉर ऑर्डिनरी यंगस्टर हु इज हैविंग सम पोटेंशियल ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स एट द डिमांड ऑफ सिचुएशन। साधारण युवा जो असाधारण करने की क्षमता रखता, लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस में जी इनका जो व्यक्तित्व निकल करके आता है, जो ये दिखाते हैं, ये साबित करते हैं कि आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंगस्टर हु इज नॉट इवन केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑर्डिनरी थिंग्स इनटू लाइफ। मैं वो असाधारण युवा हूं जो साधारण काम भी ढंग से नहीं कर पाता हूं। ये उल्टा दिखाते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा, एक इनको क्लियर रखें कि एनडीए का मतलब, एनडीए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से ये एक अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ये आईआईटी की तरह नहीं है, ये नीट की तरह नहीं है। एनडीए इज समथिंग डिफरेंट विच इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज जी। व्हेन यू अप्लाई फॉर्म, वो आपके हाथ में है। उसके बाद जब चीज़ें आप प्रैक्टिस में आते हैं या जब आप टेस्टिंग कॉम्पिटिटिव उसमें आ जाते हैं, स्टेप्स लेते हैं, फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाई योर रिटन एग्जामिनेशन व्हिच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी जी। सेकंड, whosoever qualifies UPSC written examination need to qualify SSB interview process जी, है ना। यूपीएससी क्वालिफाई की और एसएसबी नहीं निकाला तो फिर वो 0 हो गया रिजल्ट, ठीक है। एसएसबी अगर निकाल लिया है तो फिर मेडिकल टेस्टिंग होगी। मेडिकल टेस्टिंग अगर एसएसबी पास हो गए और मेडिकल में दिक्कत आ गई तो फिर आपका रिजल्ट 0 हो गया जी। और सारी चीजें फिट हो गई तो फिर मेरिट लिस्ट। तो जर्नी जो आपने एक फॉर्म भरने से शुरू की थी, वो जर्नी खत्म होगी जब खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप कदम रख देंगे, तब पूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और इसके लिए आपको एज अ पर्सन, क्योंकि आप और एक मजे की चीज देखिए सर कि कोई भी पार्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये चारों पार्ट अलग अलग पार्ट हैं। आप एसएसबी में आए हैं, आपका यूपीएससी में क्या परफॉर्मेंस था उससे एसएसबी का लेना देना नहीं है। एसएसबी का काम सिर्फ टू टेस्ट योर सुटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ कमीशन ऑफिसर, एज अ फ्यूचर ऑफिसर। और जब आप एसएसबी पास कर ले गए तो फिर आपके मेडिकल के लिए, जिसमें मेडिकल कोर्स आप एमएच में जाएंगे अपने मेडिकल के लिए, उसका एसएसबी से कोई लेना देना नहीं है कि आपका एसएसबी बहुत अच्छा हो गया, आप के नंबर एसएसबी में अच्छे आ गए तो फिर आपको मेडिकल में कोई वरीयता मिल जाएगी। मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैंने ऑल इंडिया रैंक 7 को भी मेडिकल आउट होते हुए देखा है, ठीक है। फिर
जब सब चीजें हो गई, मेडिकल पास हो गए, तो फिर मेरिट लिस्ट, मतलब अब वो जो पीछे आपने काम किए थे उसको सही बनाया होगा, और वो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट ये मेरिट लिस्ट आउट कर रहा है, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब देखिए क्या चीज आ गई कि इसमें बेसिक ट्रेट्स, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब ये जर्नी शुरू करते हैं अपनी, तो क्या ट्रेट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने अंदर बना करके रखें जिससे आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो। पहला मैं बिल्कुल बुनियादी चीज की बात करूंगा, एकेडमिक्स। तो देखिए ये आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एकेडमिक्स मानी बात है, अच्छी होनी चाहिए, मगर अच्छी एकेडमिक का मतलब ये नहीं है कि आप बुकिश हो जाओ। आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़े जा रहे हो, रात रात पढ़ रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। जो बच्चे, इनको क्या है, ट्रिक की बड़ी आदत लग जाती है। ट्रिक्स भी तभी काम आती है जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उसके लिए ट्रिक भी ज्यादा काम नहीं आएगी जी। ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए और एकेडमिक्स का दबाव अपने ऊपर ना आने दें। कन्वर्ट योर स्ट्रेस इनटू इंटरेस्ट। पढ़ना है, आप 4 घंटे पढ़ो, मगर पूरे दिल लगा के पढ़ो कि इससे मैंने सीखा क्या, मेरे दिमाग में आगे तक। ये सिर्फ एनडीए की बात नहीं है कि ये एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा हूं, ये आगे मेरे जीवन में मैं भूलूं ना दोबारा इसे। पढ़ाई ऐसी किया जाता है, क्योंकि इन बच्चों से अगर छोटी छोटी चीजें पूछिए, मैं अक्सर बच्चों से मिलता हूं, उनसे उन जो 12वीं अभी करके आ रहे हैं, जो 10वीं करके आ रहे हैं, फाउंडेशन के लिए आ रहे हैं, उनको आप बुनियादी क्वेश्चन अगर आप पूछ लेंगे तो वो भूल जाते हैं। और उनके पास बड़ा इनोसेंट सा जवाब होता है, सर 6 महीने पहले पढ़ा था। अरे 6 महीने पहले पढ़ा था, भूलने के लिए तो नहीं पढ़ा था। तो आज आप भूल गए, इसका मतलब है उस समय आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए थे आपके, आपने रट्टा मार लिया था, नंबर मिल गए, क्लास चली गई, अगली क्लास में आ गए, पिछली क्लास से कोई लेना देना नहीं रह गया। वो काम नहीं आता है। ये पहली बेसिक चीज जो है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और इंटरेस्ट के साथ एकेडमिक्स को कंटिन्यू करें जी, मन मार के नहीं पढ़ना। दूसरा, अच्छी हेल्थ। डिफेंस के लिए आ रहे हो, आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, दोनों हेल्थ। ठीक है। अगर एक यंगस्टर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता का मालिक नहीं है तो वो फौज की तरफ गलत देख रहा है, फिर उसे कहीं और देखना चाहिए था। अगर यहां देख रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देख रहे हैं, तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए इनको खुद के जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं आप, 25-30 पुशअप्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा पसीना निकालिए। लिव लाइफ लाइक अ यंगस्टर। थोड़ा जल्दी उठिए, लेट नाइट नहीं सोइए। ये नहीं कि आप 3 बजे सो रहे हैं, 2:30 बजे सो रहे हैं, ये एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा है, गलत तैयारी कर रहा है। 10 बजे, 10:30 बजे मैक्सिमम आप सो जाए। लेट नाइट का कल्चर मत लगाइए कि सर मैं रात ही में कंसंट्रेट कर पाता हूं और ये होता है, ये सब इल्यूजनरी चीजें हैं। आप अगर 10, 10:30 बजे सोएंगे, आप सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, आपकी नींद पूरी हो जाएगी। 5 बजे उठेंगे, आप 5:15 बजे निकल जाइए, दौड़ करके आइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आपको पता चलेगा कि आप दिन में कितना काम कर सकते हैं। 5 बजे से लेकर के और 10 बजे तक 17 घंटे एक यंगस्टर मेहनत कर रहा है, और रिगरस मेहनत कर रहा है अगर कोई 17 घंटे, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है उसके पास, तो आपको लगता है कि 17 घंटे बाद उसको 10 बजे नींद नहीं आएगी? बड़ी आसानी से नींद आ जाएगी, आराम से, और अच्छी नींद आएगी। ठीक है। अच्छी डाइट, हेल्थ का मतलब अच्छी डाइट जी, और अच्छा साउंड स्लीप जी, और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता, ये जरूर कैरी करें। तीसरी चीज, अ गुड लैंग्वेज। मतलब सर? लैंग्वेज का मतलब है भाषा के प्रति थोड़ा संयमित रहें। ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट रहें। आपको लगता है तैयारी कर रहे हैं, मैं इसकी नहीं सुनूंगा, मैं उसकी नहीं सुनूंगा, थोड़ा सा
लोगों से बातचीत करें, बातचीत अच्छी होनी चाहिए। जो इस ऑर्गेनाइजेशन की भाषा है, रिक्वायरमेंट है, ये गलतफहमी अपने दिल से हटा दें ये सभी यंगस्टर्स, कि जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको भ्रमित करते हैं कि हिंदी माध्यम बच्चे ने ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पहले, आज भी फौज की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और वो हमेशा रहेगी। जिस भाषा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की अगर ऑफिशियल भाषा से परिचित नहीं है, वो उसके साथ आपकी सहजता नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर आगे चल कर के रास्ते मुश्किल होंगे। अभी समय होता है इनके पास, ये उस भाषा के साथ फेमिलियर होने की कोशिश करें, और जब भी बात करें लोगों के साथ ये देखें कि यार मेरी बातचीत थोड़ा सा विनम्र है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, चयनित शब्द होते हैं मेरे पास, और भाषा थोड़ी सी संयमित रखता हूं। ये तीसरी चीज इनको सीखनी चाहिए साथ में। चौथी चीज, गुड हैबिट ऑफ लर्निंग स्पोर्ट्स और गेटिंग योरसेल्फ इन्वॉल्व इनटू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। यंगस्टर को खेल कूद के प्रति अपना इंटरेस्ट बनाए रखना चाहिए, मोबाइल गेम छोड़ करके। ये खेलने के नाम पे भी मोबाइल पे खेलते हैं सर, तो मोबाइल से दूरी बनाएं। ये यंगस्टर, यंग एज है, 16-17 साल के लड़के के लिए प्लेग्राउंड मोबाइल से ज़्यादा मायने रखता है। जाइए टीम गेम सीखिए, क्योंकि जब आप टीम गेम में खेलते हैं तो एक तो देखिए फिटनेस तो हो ही रही है, साथ साथ आप लोगों के बीच में जो काम करते हैं, टीम में जो काम करते हैं, ये आपकी टीम स्पिरिट, कोर्डी स्पिरिट बढ़ाएगा आपकी। प्लस दूसरा, लोगों की चिंता करना सीखोगे, और जॉइंटली हार और जीत का क्या एहसास होता है ये आपको समझ में आएगा, उसमें कंट्रीब्यूट करना सीख जाएंगे, तो टीम स्पिरिट बढ़ने लग जाएगी आपकी अपने आप। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, टीम गेम जरूर खेलें, क्रिकेट नहीं, क्योंकि आप एक बार बैटिंग करके 3 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे बैठे रहे, एक ओवर डाल करके आप बाउंड्री पर खड़े हो गए जा करके, फिर वो घर चले गए। ऐसा गेम खेलो जो छोटा हो और उसमें आपकी कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट बनी रहे, लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे गेम्स खेलें। फिर इनको नेक्स्ट जो चीज करनी चाहिए, एक अच्छी हॉबी जरूर डेवलप करो। हॉबी जिसमें मैं एक चीज कहूंगा कि लर्निंग हैबिट्स अपनी अच्छी कर सकते हैं ये लोग। आउट ऑफ टेक्स्ट, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, जीके, इसके अलावा मैगजीन पढ़ना, छोटी छोटी बुक्स पढ़ना, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देख रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उससे प्रेरित करने वाली किताबें जैसे ब्रेव हार्ट्स है, आप वो किताब पढ़िए, है ना, तो उसमें जो कहानियां पढ़ेंगी वो आपको खुद प्रेरित करेंगी और आपके जो इच्छा है उसको और प्रबल करेंगी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता हूं। रीडिंग हैबिट्स के साथ साथ आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें। कोई पेंटिंग बनाता है, खाली टाइम में पेंटिंग बनाए, उससे दूरी मत बनाए। फ्री हैंड स्केच बनाते हैं वो बनाइए, या गार्डनिंग करते हैं गार्डनिंग करिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो भी करिए साथ साथ। तो जितना आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, देखिए जब आप रेगुलर काम से के बाहर कुछ हॉबी पर जब काम करते हैं तो एक तो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, दूसरा आप जब अपनी स्किल्स को रिफाइन करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, धीरे धीरे आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाते हैं। तो ये आगे बहुत मदद करेगा आपका पूरी जर्नी में। लास्ट, फ्रेंड्स, क्योंकि आज के समय जो है ना सबसे बड़ा एक समस्या देख रहा हूं यंगस्टर्स के अंदर कि पहले ही बता देते हैं कि सर मैंने दोस्त नहीं बनाए, आई हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। व्हाई? व्हाट स्टॉप्ड यू? आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपने दोस्त नहीं बनाए तो फिर कौन बनाएगा दोस्त? दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए। एक इंप्रेशन समाज में जो चल पड़ा है आजकल की संगत बिगाड़ देती है लोगों को, संगत बनाती भी है। अगर संगत अच्छी है तो आप ये मत कहिए कि संगत बिगाड़ देती है।
लोग अपने आप को जो है सही साबित करने के लिए दुनिया को गलत साबित करने की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये बहुत खराब मानसिकता है। और अगर इस मानसिकता के साथ जी रहे हो तो आप फौज का हिस्सा नहीं बन पाओगे। रादर देन सेइंग कि ये जो है संगत बिगाड़ देती है, आप ये कहते कि मैंने गलत संगत पकड़ ली थी। साहब पहले अपने आप को दोष दीजिए कि मैंने संगत गलत पकड़ी थी। आप अच्छी पकड़ लेते, आपको किसने रोका था? तो अच्छी संगत रखिए, हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको आपके साथ रहते हुए निराशावादी बातें ना करें, सामाजिक विकृतियों की बातें ना करें। ठीक है, अच्छे हेल्दी माइंडसेट के साथ जो बातचीत होती है 4-6 दोस्तों के बीच में, और जो आगे अपने टारगेट को बढ़ने के लिए आपको मदद करती है बहुत ज्यादा जी। ठीक है, तो दोस्त बनाएं और जरूर बनाएं। अगर एक यंगस्टर के दोस्त नहीं है तो उसने कुछ पार्ट अपना एक मिस कर दिया है। जैसे पूरा किताब तो पढ़ ली बट एक चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ दिया। उसी प्रकार से अगर आपने फ्रेंड्स नहीं बनाए तो लाइफ का एक चैप्टर छोड़ दिया, आप समझ लीजिए। बहुत सही बात सर। ठीक, ये 6 बुनियादी ट्रेट्स, गुड एकेडमिक्स जी विद फुल इंटरेस्ट, बोझ नहीं, गुड एकेडमिक्स, गुड हेल्थ, गुड लैंग्वेज, गुड स्पोर्ट्स, गुड हॉबी एंड गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ये 6 बुनियादी चीजें एक एनडीए एस्पिरेंट को एज अ ट्रेट अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और मतलब मैं बड़ा, जब आप बात कर रहे थे, बड़ा रियलिस्टिक रियल लाइफ में इसको अप्लाई कर रहा था कि भाई अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छा स्पोर्ट्स कर रहा है, दोस्ती यारी कर रहा है, इन सारी चीज़ों से उसके अंदर ग्रुप कोऑर्डिनेशन आ रहा है, वो एसएसबी में कितने अच्छे मार्क्स से रिकमेंड होगा सर। बिल्कुल सर। ये क्या करते हैं, 8-8 10-10 घंटे रात भर पढ़ते रहते हैं, दोस्त बनाते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरा पढ़ नहीं पाते हो, भाषा से कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि पूरे टाइम लिखते रहते हो, कलम चलती है, जुबान कभी चलती नहीं है आपकी। तो बस लास्ट में क्या होगा, बहुत मेहनत करके यूपीएससी रिटर्न निकाल लिया, एनडीए निकाल करके, और फिर गए तो पहले दिन स्क्रीन आउट हो गए। कितनी तकलीफ होगी। और स्क्रीन इन हो गए तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, क्योंकि वो तो पर्सनालिटी का टेस्ट है, वहां नॉलेज से क्या लेना देना है। वहां तो देखिए, सिलेक्शन बोर्ड का मानना ये है कि जो आ रहा है वो नॉलेजेबल है। आपकी नॉलेज, एक एनडीए एस्पिरेंट की नॉलेज यूपीएससी ने चेक की है। और सर, यूपीएससी इंडिया की हाईएस्ट एग्जामिनिंग बॉडी है जी। यूपीएससी ने कह दिया कि ये हमारे तरीके से नॉलेजेबल है, मतलब जो हमने इसका टेस्ट लिया उसमें ये पास है, तो दूसरी कोई संस्था इस पे क्वेश्चन मार्क लगाएगी नहीं, कभी नहीं, है ना, कभी नहीं। तो फिर आर्म फोर्सेस क्यों क्वेश्चन लगाएंगे? आर्म फोर्सेस ने ही यूपीएससी को भाई ये जवाबदारी दी है जब। तो आपकी नॉलेज, अब जितने आ रहे हैं वो सब नॉलेजेबल है। बस सिलेक्शन बोर्ड ये कहता है कि अब जो ये जितने नॉलेजेबल लोग आ रहे हैं, इनमें से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से चलाने वाला फ्यूचर ऑफिसर कौन होगा, यह तय किया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट कौन है एज अ पर्सन एंड पर्सन विद सुटेबल पर्सनालिटी। ये पर्पज है एसएसबी का, है ना। तो बहुत किताबी हो गए तो पता चला बाकी सब खो दिया लाइफ में। ओवरऑल जीना सीखिए लाइफ को, और ये 6 चीजें तो आपके अंदर बुनियादी तौर पर होनी चाहिए कम से कम। थैंक यू सो मच सर। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी अपना लक्ष्य नेशनल डिफेंस एकेडमी देख रहे हो तो ये सेल्फ चेक वीडियो ज़रूर देखना। जी हाँ, ये एनडीए के लिए एक सेल्फ चेक वीडियो है। ये एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए उन ट्रेड्स के बारे में है जो ट्रेड्स उनके अंदर होने चाहिए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।